गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर टाइम एंड मोशन, जो हमने 6 में भी पढ़ा था, मोशन एंड टाइम और टाइम एंड मोशन एक ही है, थोड़ा सा उससे कनेक्टेड ही है, उसी चीज़ को अब दोबारा पढ़ेंगे। पहला जब हम इसे देखते हैं तो वाई वी नीड टू द मेजर एंड टाइम, वाई वी नीड टू मेज़र टाइम, हमें टाइम को मेज़र करने की आवश्यकता क्यों हुई। पुराने समय में क्या होता था, जब देखते थे एंशिएंट टाइम में, उस समय लोग अंदाजे से देखते, जैसे आई थिंक शायद जैसे धूप की छाँव है जो वो यहाँ तक पड़ गई तो इतनी बजी होगी, ऐसे नेचुरल प्रोसेस की तरह से अंदाज़ा लगाते थे, एक्यूरेट मेज़र नहीं कर पाते थे टाइमिंग के बारे में। तो ये प्रॉब्लम जैसे धीरे धीरे उस समय तो चलता था, फिर धीरे धीरे जैसे हम डेवलप होते गए और हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ मेज़रमेंट बनाना चाहिए जिससे हम टाइम को पता लगा सकें। तो उसको देखते हुए कुछ क्लॉक्स बनी है। जैसे पहले आती है सनडायल। सनडायल जो होती है वो सन की शेडो को देखकर आपको टाइम, एक्यूरेट टाइम बताती है। और सनडायल की उसी के आधार पर दिल्ली में एक जंतर मंतर बनाया गया है, जिसके से जो राजा जय सिंह ने बनवाया था, और उसके आधार पर वो टाइम को मेज़र किया जाता था कि अभी कितनी बजी है, तो वो सन की शेडो को देखकर पता लगाया जा सकता। एक है वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक जो होती है वो एक तरह से ऐसी होती है, एक इसे ग्लास नुमा आकृति होती है, उसमें पानी भर दिया जाता है और वो पानी धीरे धीरे बूंद 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 करके नीचे की तरफ आता है और उससे टाइम का मेज़र किया जाता है। तीसरा आती है सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक के अंदर एक ग्लास होता है जिसे आवर क्लॉक भी बोला जाता है। एक ग्लास होता है, ग्लास के अंदर रेत भरी होती है और वो रेत धीरे 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 फिसल के नीचे वाले इसमें आती है। जब रेत पूरी आ जाती है यानी 12 क्लॉक ख़त्म हो गया और फिर उसे दोबारा उल्टा करके रख दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्लॉक आना वापस दोबारा सैंड आना शुरू होता है। इस तरीके से सनडायल जो शेडो पे काम करती है, वाटर क्लॉक जो पानी के अकॉर्डिंग हमें टाइम को मेज़र करके बताती है, सैंड क्लॉक जो मिट्टी के अकॉर्डिंग हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। एक उसके बाद आती है पेंडुलम। पेंडुलम जो होती है ये एक तरह का मेटाबॉलिक बॉब होता है जो एक धागे नुमा आकृति के नीचे होता है और फिर से जब हम ये इस तरीके से होता है, इस तरीके का एक धागा नुमा आकृति होती है, इसके नीचे एक मेटालिक बॉब होता है जिसे मेटालिक बॉब बोला जाता है। ये होता है, इसमें जितना धागा होता है उसकी लेंथ में जब इसे थोड़ा सा मूव किया जाता है तो ये ऐसे घूमकर ऐसे आती है और इसके ऑक्सीलेशन को नापा जाता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम मेज़र किया जाता है। तो वो हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे। अभी हम बस इतना बताते हैं कि पेंडुलम जो होती है एक क्लॉक होती है, ये जो भी इन्वेंट हुई थी तो ये एक एक्यूरेट टाइम मेज़र करने की वॉट का एक साधन है। उसके बाद आती है स्पीड। स्पीड क्या है? एक रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम इज़ नोन एज द स्पीड। जो रिलेशन और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन जो स्थापित करती है वो होती है स्पीड। जब कोई गाड़ी चल या हम पैदल वॉक कर रहे हैं और हम अपने यहाँ से निकलते हैं 10:30 बजे, 10:30 से अगर हम वहाँ पर पहुँचते हैं आई थिंक शायद 10:45 पे, यानी ये क्या हुआ, डिस्टेंस कितने किलोमीटर हमने कवर किया, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इस तरीके से हमने कवर किया, वो डिस्टेंस हो गया। और कितना टाइम लगा हमें, वो टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो है स्पीड, यानी हमने वो जितना 2 किलोमीटर हमने कितने टाइमिंग में कवर किया, तो ये आपकी स्पीड कहलाती है। स्पीड को नापने के लिए आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर एक स्पीडोमीटर होता है, देखा है ना सब लोगों ने। गाड़ी के अंदर एक ग्लास के अंदर लिखा होता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो वो स्पीड मेज़र करता हुआ दिखाया जाता है। तो स्पीडोमीटर जो होता है गिव्स द इंडिकेटर, वो आपको एक इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि अबाउट द स्पीड विद द ऑब्जेक्ट मूविंग, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी आपकी जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड पर चल रही है, ये आपको ये मेज़र करके बताता है स्पीडोमीटर। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो स्पीड की जो, अगर हमें स्पीड निकालनी है कि कोई गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है और कितने डिस्टेंस बचेगी, तो उसका टाइम निकालने का टाइम, मेजरमेंट का टाइम होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टेकन टाइम। हमने टाइम को मेज़र करने में देखा था, तो यूनिट ऑफ द टाइम को नापने की जो मेज़रमेंट होती है वो होती है सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, डिकेड और सेंचुरी। इनके तो ये यूनिट ऑफ टाइम है, इनके थ्रू हम मेज़र किया जा सकता है, टाइम के बारे में मेज़र किया जाता है। और इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ मिस्टेक लगे या कुछ लगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।